आज हम लोग बात करेंगे भारत में हुए प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में। जानेंगे कि प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो कब से कब तक चला, ठीक है, और इसके साथ में जानेंगे कि कितने सीटों के लिए जो है यह चुनाव हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि यह चुनाव प्रारंभ कब हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चला, ठीक, लगभग 5 महीने के ड्यूरेशन में यह जो है इलेक्शन होता है। और इतना टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि हमारे पास उस समय इतने संसाधन थे नहीं कि पूरे भारत में चुनाव जो है वो बहुत जल्दी कराया जा सके। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है और इसमें भी जो है लगभग 1.5-2 महीने लग जाने हैं, ठीक। तो उस समय समझिए कि ना तो इतनी जो है सुविधाएं थी जिससे कि जो है वो चुनाव इतने द्रुतगामी तरीके से किया जा सके, ना तो वो वर्कफोर्स था, ना तो टेक्नोलॉजी थी। इस वजह से इतना लंबा टाइम पीरियड लगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो पहली लोकसभा चुनाव था वह कितनी सीटों के लिए हुआ था। तो ये हुआ था 489 सीटों के लिए और संसदीय क्षेत्रों की संख्या 401 थी। अब बात यहाँ पे यह थी कि 401 संसदीय क्षेत्र हैं और 489 सीट, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एक संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में अगर बात किया जाए तो केवल एक प्रतिनिधि जो है चुन के जाता है। लेकिन 1951-52 का टाइम पीरियड ये था, ये कहें कि 1957 तक, ठीक, कि कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे और एक संसदीय क्षेत्र ऐसा था जहां से 3 प्रतिनिधि या सांसद जो है चुन के आते थे। तो अब देखते हैं, देखिए 314 संसदीय क्षेत्रों में एक एक प्रतिनिधि चुन के गए थे और 86 संसदीय क्षेत्र, ठीक, 86 जो संसदीय क्षेत्र था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी था, वहाँ से 2-2 प्रतिनिधि चुने गए। तो 86 × 2 कर लीजिए, तो 86 × 2 करेंगे तो कितना हो गया? 172, ठीक है, 172। तो ये जो 172 और 172 प्लस 314, अब नॉर्थ बंगाल संसदीय क्षेत्र से 3 प्रतिनिधि चुने गए थे, तो इसमें जो है 3 और जोड़ लीजिए, तो ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? ये टोटल संख्या पहुंच जाएगी 489। तो इस तरीके से जो है वो 489 सीटों पे जो है वो चुनाव संपन्न हुआ था। अब बात ये आती है कि जो पहली लोकसभा है वह अस्तित्व में कब आती है। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है कंपटीशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहली लोकसभा जो अस्तित्व में आती है वह आती है 17 अप्रैल 1952 को। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक। तो एक तो आप ये याद रखेंगे कि यह पहला जो इलेक्शन था वो कब से प्रारंभ हुआ था और कितनी सीटों के लिए हुआ था और कितने संसदीय क्षेत्र थे, और उस संसदीय क्षेत्र का नाम बताइए जहां से 3 सीटें जो है वो निर्धारित थीं। और पहली जो लोकसभा अस्तित्व में आती है वह डेट आपको बतानी होगी, ठीक। तो वह डेट क्या है? वह डेट है 17 अप्रैल 1952। अब चलते हैं अगली कहानी देखते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो यह डेट है 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952। तो पहली बैठक का आयोजन 13 मई 1952 को होता है। और इसी क्रम में ये भी याद रखिए कि जैसा कि जनमानस में ये बात फैली हुई है कि पहले प्रधानमंत्री जो है अगर नेहरू की जगह पे पटेल होते तो कहानी कुछ और होती। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो डेथ हो जाती है वह 15 दिसंबर 1950 को। तो जब 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की डेथ हो जाती है तो 1951-52 के इलेक्शन में वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ठीक, तो इन भ्रामक अफवाहों से या इन्फॉर्मेशन से जो वो दूर रहा कीजिए, ठीक। अब आगे बात करते हैं। एक संसदीय क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था जो है 1957 थी। 1957 तक ये व्यवस्था रही कि किसी संसदीय क्षेत्र से जो है वो 2 और एक संसदीय क्षेत्र तो ऐसा था जहां से 3 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो यह व्यवस्था 1957 तक थी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहली लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो फर्स्ट जो लोकसभा थी उसके स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक। कंपटीशन में अक्सर ये पूछा जाता है कि गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक, ये जो है वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। तो लोकसभा स्पीकर कौन? पहले गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके साथ में ये भी याद रखिए कि पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक। तो डिप्टी स्पीकर थे एम अनंतशयनम अयंगर। कौन? एम अनंतशयनम अयंगर। तो इन दोनों का नाम याद रखिए, इनका भी नाम पूछा गया है, ठीक। अब चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब चूंकि जो है इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे चुनाव आयोग के बारे में, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो कब होती है, तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अस्तित्व में आता है।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत इलेक्शन कमीशन की बात की गई है, तो ये है आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 324 के तहत संविधान में जो आर्टिकल 324 है उसके तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की गई है। और इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। अब पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, अगर पहले इलेक्शन कमिश्नर की बात किया जाए तो वो थे सुकुमार सेन। आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? अगली इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसका किसका इलेक्शन कराता है। ठीक, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, तो इन सब का इलेक्शन कराने का जो जिम्मा होता है वह चुनाव आयोग का होता है। किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय चुनाव जो आयोग है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का इलेक्शन कराता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसका इलेक्शन कौन कराता है, ठीक, तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।